नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली पुलिस ने आईएस के आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम जैकेट और विस्फोटक बरामद किया और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को तलाशी में अबू यूसुफ के घर से आईएस का झंडा और आपत्तिजनक साहित्य भी मिला है। और यही नहीं, अबू यूसुफ की पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। और अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें यह भी पता चला कि यूसुफ दुबई और कतर की यात्रा भी कर चुका है। यूसुफ की शुरुआती पढ़ाई 9वीं तक हुई है और उसके बाद फेल होने की वजह से वो हैदराबाद चला गया, जहां पर पेंट का काम वो करता था। परिवार वालों के मुताबिक यूसुफ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अलग रहता था और आखिरी बार घर से लखनऊ जाने की बात कहकर निकला था। तो आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है बलरामपुर, उसके घर जो अबू यूसुफ ने बताया कि वो बलरामपुर का रहने वाला है। हालांकि इससे पहले वो गोलमोल जवाब भी दे रहा था। कई बार उसने कहा कि उत्तराखंड का रहने वाला है, बलरामपुर का रहने वाला है। और ऐसे में बलरामपुर का जो एड्रेस उसने बताया, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ये मानव बम जैकेट जो तस्वीरों में आपको नजर आते हैं, ये वहां मिलते हैं। और साथ ही साथ घर से भारी विस्फोटक मिला और आईएस का झंडा मिला है। और ये बताया जा रहा है कि बड़ी साजिश जिसको नाकाम कर दिया गया। हालांकि कई महत्वपूर्ण जगहों की इस शख्स ने रेकी की थी। हालांकि पुलिस ने अब इसे पकड़ लिया और उसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएस आतंकी यूसुफ से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। स्पेशल सेल से जानकारी मिली है कि बलरामपुर में जो यूसुफ का घर था, वहां से बम बनाने का काफी जो मटेरियल है, सामान है, वो बरामद किया गया है। और सबसे अहम बात, यूसुफ के घर से एक लाइफ जैकेट बरामद की गई है, जिसमें बम फिट करके फिदाइन हमले करने की तैयारी यूसुफ कर रहा था। और उसका एक डेमो जो है वो अपने ही गांव की जो एक शमशान घाट है, वहां पर एक बार यूसुफ कर भी चुका था। तो एक बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें मिली है देश की, क्योंकि अगर लाइफ जैकेट पहन के यूसुफ अगर दिल्ली में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देता तो काफी तबाही मच सकती थी। इसके अलावा बम बनाने का काफी मटेरियल जो है वो भी बरामद किया गया है और भड़काऊ साहित्य जो है वो बरामद किया गया है। आईएस के जो झंडे हैं वो बरामद किए गए हैं। और लगातार स्पेशल सेल की टीम, ये लोधी कॉलोनी की जो टीम है, इसके एसीपी, इंस्पेक्टर, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार बलरामपुर में मौजूद हैं। यूपी एटीएस भी अपनी तफ्तीश जो है वो लगातार कर रही है और स्पेशल सेल के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन अपना बनाए रखा है। स्पेशल सेल को शक है कि अभी भी यूसुफ के कई जो मददगार हैं, स्लीपर सेल हैं, वो अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जिनको लेके लगातार छापेमारी की जा रही है। कि हमको तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं हम करते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। अब तो पुलिस जो चाहे तो करे, हम क्या कर सकते हैं। कोई अख्तियार, कोई बस की बात है। आपको अफसोस है? अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर डाले कि हम बहुत परेशान हैं। क्या झंडे पे लिखा था ला अल्लाहु अकबर, बीच में लिखा था, और ऊपर वाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, तो आप वो झंडे को पहचानते हैं? कहाँ का था वो झंडा? पहचानता मैं नहीं हूँ। मैं कभी आईएएस का कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है कि जब घर पहुंची है टीम तो क्या मिला उस घर से और कितने लोगों को फिलहाल पकड़ा गया पूछताछ के लिए? जी देखिए अर्पिता, 2 ऐप हैं, थ्रीमा और शेयर स्पॉट। इसके जरिए जो आतंकी है वो आईएस के लोगों से बात करता था, अपने आकाओं से बात करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रिक्रूटमेंट के लिए भी वो लोगों को वहां पे रेडिकलाइज करता था। ये तस्वीरें आप जो न्यूज़ 18 इंडिया पे देख रहे हैं, जो लाइव जैकेट है जिसके अंदर बम फिट करके फिदाइन हमले करने की तैयारी में था आतंकवादी, और ये जो बरामद सामान की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये गवाही देती है कि कितना प्लान इन्होंने बना रखा था दहशत फैलाने का हिंदुस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इन्हें जो ट्रेनिंग मिली थी उसके बाद वहां के आकाओं से लगातार ये संपर्क में थे और लगातार इसको लेके स्पेशल सेल की छापेमारी बलरामपुर में चल रही है। 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया है जो इस आतंकी के परिवार के हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। जानकारी यह भी मिली है कि लखनऊ में इसके एक रिश्तेदार ने गुमशुदगी की एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी ताकि वो दिल्ली में आके अपने मंसूबों को कामयाब कर सके, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते धौला कुआं से इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन लगातार स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं, लोधी कॉलोनी थाने के ये जो एंटी टेरर यूनिट है, यहाँ के एसीपी, इंस्पेक्टर, तमाम लोग बलरामपुर में मौजूद है। वहाँ पर यूपी एटीएस के संग और लगातार वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इसके जो हाइडआउट्स है उनका भी पता लगा जाए, क्योंकि लगातार ये जो आतंकी दिल्ली से पकड़ा गया है ये कई ठिकानों पर जाके रहा है, इसने कई जगह की रेकी की है। किसने इसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, किसने इसे फाइनेंशियल मदद की है, ये तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि घर में से बम बनाने का सामान अगर अर्पिता बरामद होता है तो जाहिर तौर पर ये ट्रेंड आतंकी थे, इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से घर में बम बनाने का सामान इकट्ठा करना है, किस तरह से लाइफ जैकेट रखना है। क्योंकि पहली बार शायद अभी हाल के सालों में स्पेशल सेल ने इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया कि उसमें लाइफ जैकेट फिदाइन हमले के लिए तैयार की हुई बरामद की गई हो, वो भी दो किसी के घर से। यानी कि कितना बड़ा प्लान था देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे शहरों में बिल्कुल, यानी पूछताछ का सिलसिला इस वक्त जारी है और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते, फंड कौन कर रहा था, इन सब मुद्दों पर जांच हो रही है। आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं दिल्ली से पकड़े गए आईएस आतंकी अबू यूसुफ की निशानदेही पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उसके चचेरे भाई फारूक के अलावा एक और शख्स को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों को बलरामपुर के उतरौला इलाके से हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस आतंकी को लेकर यूपी के बलरामपुर उसके घर पहुंची। आईएस आतंकी अबू यूसुफ 2 ऐप के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करता था। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ को लेकर के एटीएस की टीम सबसे पहले उसके गांव पहुंचती है। वहां पर काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक जांच पड़ताल की गई है। उसमें तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद होने की सूचना मिल रही है। उसके बाद वो अबू यूसुफ की निशानदेही पर एटीएस और लोकल पुलिस कोतवाली उतरौला कस्बे में, जो लगभग उसके गांव से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहां लेकर के आती है। वहां पर एक जगह छापामारी करती है, वहां से 2 लोगों को, एक चाचा और भतीजे को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसी मोहल्ले में आगे जाकर के एक और लोगों की उनकी निशानदेही पर और यह पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बारूद बरामद किए गए हैं, जो बारूद उसके घर पर मिला है, वह बारूद कहाँ से उसको मिलता था। उसी निशानदेही पर एटीएस और दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस तहकीकात कर रही है। इस बीच आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी ने बताया कि अबू टेलीग्राम के जरिए कई लोगों से जुड़ा था। पत्नी के मुताबिक उसने पति को कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना। इतना ही नहीं, पत्नी का दावा है कि वो यूट्यूब पर तकरीरें भी सुना करता था और इसको लेकर पत्नी का कहना है कि कई बार उसको उसने समझाया। टेलीग्राम के जरिए कई लोगों से ये जुड़ा था, ऐसा खुलासा उसकी बीवी ही कर रही है। पत्नी के मुताबिक उसके पति को कई बार समझाया गया लेकिन वो माना नहीं। आपको कभी महसूस हुआ क्या कर रहे थे मुस्तकीम? जी, महसूस हुआ कि ये सब जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन पर उन्होंने हम मेरे मना करने के इससे वो नहीं माने। महसूस हुआ मुझे कि वो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ये सब। आपको कभी पता चला कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से किन लोगों से जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े थे? ये नहीं मुझे पता था किन लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन फेसबुक नहीं चलाते थे अपने मोबाइल में। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब मतलब चलाते थे। लेकिन व्हाट्सएप से या यूट्यूब से क्या वो देखते थे, क्या मैसेज करते थे, मुझे ये सब पता नहीं था। वो एयरफोन से ज़्यादा बात करते थे, मतलब एयरफोन लगा के तकरीरें वगैरह सुनते थे। और ये मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं मोबाइल में दिन भर या रात भर। या जो अभी बताया जा रहा है कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम से वो जुड़े हुए थे, कुछ लोगों से बातचीत करते थे। जी, वो टेलीग्राम से जुड़े हुए थे। वो अभी बताए हैं, रात में पुलिस वालों से बताए हैं कि मैं टेलीग्राम से बात कर रहा, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो फ़ोन नंबर से बात कर रहे हैं या यूट्यूब व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। उनके ज़बान से सुनी हूँ। रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात थी। अयोध्या में अभी राम मंदिर बनना शुरू ही हुआ है, लेकिन इसको लेकर देश के दुश्मनों में खलबली मच गई है। चीन हो, पाकिस्तान, राम मंदिर जैसे बड़े और गंभीर मुद्दे पर देश की एकजुटता उन्हें रास नहीं आ रही है। लिहाजा अयोध्या में अशांति फैलाने की पूरी नापाक कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकवादी ने कबूल किया कि उसके निशाने पर दिल्ली के साथ रामनगरी अयोध्या भी थी। तारीख और समय सब तय था। आतंकवादी अपने हमले को अंजाम देने वाले ही थे कि उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया।
बिनु होई न प्रीति। अयोध्या पर आतंकी हमले का पर्दाफाश। आतंक के निशाने पर थी श्री राम की नगरी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकवादी। शिलान्यास स्थल पर बम गिराने की साजिश थी। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो इशारा किया था उसका असर दिल्ली में दिखा। ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। फिर भय से ग्रसित होकर गिरफ्तार आतंकवादी ने अपने सारे राज खोल दिए और सामने आया एक ऐसा घिनौना सच जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की घटिया सोच को बताता है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी ने कुछ देर की पूछताछ के बाद ही स्पेशल सेल के सामने सब कुछ उगल दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में इस आतंकी ने खुलासा किया कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके आईएसआईएस के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, अयोध्या में भी आईएसआईएस एक बड़े हमले की साजिश को अंजाम देना चाहता था। यही नहीं, बलरामपुर का रहने वाला यह आतंकी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी भी कर चुका था। यही वजह है कि स्पेशल सेल की टीम अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छापेमारी कर रही है। ये जो बीच में जीन्स और शर्ट पहने मुंह पर गमछा बांधे शख्स दिख रहा है, यही है आईएसआईएस का वो आतंकवादी जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। इस आतंकवादी का नाम अबू यूसुफ है। इसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। इसके पास से 2 आईईडी बरामद की गई। साथ ही इसके पास एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन भी थे। पुलिस के मुताबिक ये एक प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने एक बार गांव में चला के देखा है कि चलता है कि नहीं। वो ये बता रहा है कि इसने अपने गांव में कई महीने पहले ट्राई करके दिया था। बीच में फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के कारण इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और 15 अगस्त के आसपास इसने अटेम्प्ट किया था कि दिल्ली में एक अटेम्प्ट लिया जाए, बट यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली कल जब ये आया तो ये पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़े जाने पर अबू से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इसने एक शातिर की तरह पुलिस अधिकारियों को खूब परेशान किया, सवालों के उल्टे सीधे जवाब दिए, अपने 6 जगह ठिकाने बताता रहा। लेकिन पुलिस ने अपना रंग दिखाया तो भय से इसकी हालत खराब हो गई। फिर उसने सारे राज उगल दिए। दिल्ली से गिरफ्तार अबू यूसुफ ने अपने कई राज बताए। ये भी बताया कि उसने दिल्ली में रेकी कर ली थी और कई घटनाओं को अंजाम देना था। लेकिन अबू यूसुफ के मुंह से अयोध्या का नाम सुनकर सभी अधिकारी चौंक पड़े। उसके बाद अबू ने जो बताया उसे सुनकर अधिकारी दंग रह गए। जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जहां आज भी भारी तादाद में लोग राम लल्ला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अबू और उसके आतंक के आकाओं ने उस अयोध्या को अपने निशाने पर ले रखा था। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थी अयोध्या नगरी। 5 सितंबर तक हमले की साजिश रची गई थी। मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर हमला करना था। अबू के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश से बदला लेना चाहता था। अबू दंगा करने वालों की संपत्तियों की कुर्की वाले कानून से भी नाराज था। गिरफ्तार आतंकवादी अबू यूसुफ के मुताबिक उसके आकाओं ने राम मंदिर, सीएए और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने समेत उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर कहानियां सुनाई थी और उसे भड़काया था और इन्हीं सब मसलों का बदला लेने के लिए उसे भेजा गया था। लेकिन अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ धारा का धारा रह गया।
आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के बॉर्डर पर निगरानी चौकस है। हर संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ कर दिया गया है। विशेष करके ये क्योंकि त्योहारों का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नज़र रखना, इसके लिए काफ़ी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। नेपाल बॉर्डर में एसएसबी के साथ मिलकर हम लोग विशेष सुरक्षा, विशेष चौकसी रख रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से रख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले भी अलर्टनेस जारी हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको अलर्ट कर रहे हैं। ये आतंकवादी इतना शातिर है कि जब शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर दबिश डाली तो इसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवानों के सामने इसकी एक नहीं चली। लेकिन पुलिस के सामने इसके 2 आईईडी को डिफ्यूज करने की चुनौती थी। भारत माता की जय नारे के साथ मौके पर पहुंची एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट ने 1 मिनट में दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद 2 आईईडी को बुद्धा पार्क में डिफ्यूज किया गया। देखिए, उसी जगह पर हम मौजूद हैं, पार्क के अंदर, जहां मिट्टी के अंदर डालकर उन बमों को डिफ्यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्डन किया गया है, एक गड्ढा किया गया, उसके बाद इन जो बम बरामद हुए थे आतंकी के पास से उन्हें डिफ्यूज किया गया है मिट्टी में दबाकर। आसपास देखेंगे आप, स्पेशल सेल के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ का संबंध अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ था। यह अफगानिस्तान के अपने साथियों से संपर्क के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल करता था। अबू और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। भारत से बाहर अबू के एक साथी आतंकवादी का भी पता लगा लिया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिल्ली से जिस आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या थी। वही अयोध्या जिसके नाम का डंका इस समय पूरे देश में बज रहा है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आतंक के सौदागरों को भारत की ये खुशी रास नहीं आ रही। दिल्ली से किसी आईएसआईएस के आतंकवादी का पकड़ा जाना ये साबित करता है कि देश में अभी भी आईएसआईएस मौजूद सक्रिय है, जिसके तार उस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लान से जुड़ता है जिसे कभी अबू बकर अल बगदादी ने तैयार किया था। बगदादी ने खुरासान प्लान के तहत अपने इस्लामिक स्टेट की सीमा एशिया तक पहुंचाने की साजिश रची थी, जिसमें भारत उसके लिए सबसे अहम टारगेट था। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसका ब्रिगेड आज भी भारत में सक्रिय है। आठ मार्च 2017 को 11 घंटे तक चली मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकवादी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। उससे मिले दस्तावेजों से पुलिस को पहली बार एक शब्द से पाला पड़ा। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, इसका क्या मतलब होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एक साजिश का नाम है जिसे कभी आईएसआईएस के चीफ बगदादी ने रचा था। इसके तहत बगदादी अपना साम्राज्य सीरिया से आगे एशिया तक फैलाना चाहता था, जिसमें उसकी पसंदीदा जगह थी भारत। मतलब ये कि भारत आईएसआईएस के निशाने पर था
और अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बगदादी ने भारत में अपना एक ब्रिगेड तैयार किया था। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसका मॉड्यूल और ब्रिगेड आज भी भारत में सक्रिय है। दिल्ली से पकड़ा गया ISIS आतंकवादी अबू यूसुफ का कनेक्शन भी उसी खुरासान मॉड्यूल से हो सकता है और इसके तार जुड़ते हैं मुंबई से। 13 जुलाई को NIA ने पुणे से ISIS आतंकी महिला सादिया और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। सादिया के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के फिराक में था। सादिया ने यह भी बताया है कि ISIS के निशाने पर दिल्ली और मुंबई जैसे 2 बड़े शहर थे। अब दिल्ली में एक आतंकी पकड़े जाने से यह साफ होता है कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे थे। सादिया भारत में ISIS के लिए नौजवानों को शामिल करने का काम करती थी। माना जा रहा है कि दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी भी उसी का एक हिस्सा हो। माना यही जा रहा है कि ये सारे तार आपस में जुड़े हैं और इसका नाता कहीं ना कहीं बगदादी के उसी खुरासान मॉड्यूल से हो सकता है, जिसका सपना देखते हुए बगदादी इस दुनिया से चला गया। फिर भी ये पहली बार है कि उत्तर भारत में पहली बार ISIS के मॉड्यूल का कोई आतंकवादी IED के साथ पकड़ा गया। ISIS का केरल से गहरा नाता रहा है। NIA आज भी इसकी जांच कर रहा है। केरल का कासरगोड इलाका ISIS की भर्ती के लिए खासा कुख्यात रहा है। इसी साल 25 मार्च को अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला किया गया था। उस हमले में शामिल आतंकवादी के तार भी केरल के कासरगोड से जुड़ रहे थे। हालांकि अभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इससे इतना तो साबित होता ही है कि भारत में ISIS का खुरासान मॉड्यूल आज भी जिंदा है। दिल्ली से 9 मार्च को हिना बशीर और उसके पति को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि हिना और उसके पति का नाता ISIS के खुरासान मॉड्यूल से था। इसके अलावा पुणे से 22 साल की लड़की सादिया अनवर भी पकड़ी गई थी। उसका भी संबंध ISIS के खुरासान मॉड्यूल से बताया जा रहा है। बगदादी के बाद भी ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लान को अमली जमा पहनाने में जुटा है, जिसके तहत एशिया के तमाम मुल्कों में आतंक का जाल फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं मुल्कों से बगदादी ब्रिगेड को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। बगदादी की मौत के बाद ISIS का बोरिया बिस्तर करीब करीब सीरिया से सिमट चुका है। फिलहाल ISIS ने अफगानिस्तान को अपना अड्डा बनाया है और यही वजह है कि दिल्ली से पकड़े गए आतंकवादी अबू यूसुफ का कनेक्शन भी अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारी से ये लगता है कि ISIS का यह मॉड्यूल जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। कबूलनामे के बाद अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर अपनी ही बात किए से मुकर गया है। पाकिस्तान ने पहले माना कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और कई नामों से ऑपरेट करता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पलट गया। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में दाऊद का इतना रुतबा और धमक है कि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान उसकी जेब में है? क्योंकि दाऊद का नाम जारी करने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अपनी बात से पलट गया। इससे पहले पाकिस्तान ने कबूल किया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने आतंकियों की नई लिस्ट जारी की है और उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। दरअसल FATF की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने की कोशिश के तहत पाकिस्तान ने आतंकियों की ये लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल किया गया था। इस लिस्ट में पाकिस्तान ने माना कि कराची के एक इलाके में व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। पाकिस्तान पहले ही अपनी बात से पलट गया, लेकिन अब तक भारत ने दाऊद को लेकर जो भी दावे किए थे आखिरकार वो सब सच साबित हुए हैं। दाऊद इब्राहिम मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान में ही है दाऊद और फिलहाल इमरान एक बार फिर से पलट गए हैं। एक बार तो कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में दाऊद का घर है, लेकिन उसके बाद पलटते हुए पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं।
भारत ने कई बार सबूत दिया कि वो पाकिस्तान में कराची में रहता है, आईएसआई के साये में रहता है, लेकिन जब दबाव बना दुनिया का कि वो आतंकवादी लिस्ट में ना आ जाए पाकिस्तान, तो उसने सबकी लिस्ट दी है। दाऊद इब्राहिम को तुरंत भारत के हवाले पाकिस्तान को करना चाहिए और पूरे दुनिया को पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। आज जो 88 मिलिटेंट्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें हमने देखा है कि दाऊद इब्राहिम, जिसके लिए भारत बार बार कहता था कि ये पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा डिनाई करता रहा। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि उस लिस्ट में पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को भी बैन किया है, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन करने की बात कही है। ये साफ झूठ, आखिर ये छल कपट कितनी देर चलेगा? और पूरा विश्व मानता है कि जो भी मिलिटेंसी फैलती है वो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर होती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने दाऊद पर अपने कबूलनामे में क्या कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान में दाऊद कई नामों से अपना काला कारोबार चलाता है और उसकी जन्म तिथि 26 दिसंबर 1955 है। साथ ही माना है कि वो भारत के रत्नागिरी महाराष्ट्र का नागरिक है। दाऊद के पास पाकिस्तान, भारत और जिद्दा से जारी कई पासपोर्ट हैं, जिसमें भारत से जारी पासपोर्ट निरस्त हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने माना कि दाऊद के पाकिस्तान में कई पते हैं, जिसमें पहला पता व्हाइट हाउस है जो कि कराची में है, जबकि दूसरा पता मकान नंबर 37 हाउसिंग अथॉरिटी कराची है और तीसरा पता पलेशिया बंगला नूराबाद कराची है। इसके अलावा दाऊद के खिलाफ भारत से अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी है और इंटरपोल की तरफ से स्पेशल नोटिस जारी है। पाकिस्तान ने अपने कबूलनामे में पाकिस्तान के 3 पते होने की बात मानी है, जिसमें सबसे पहले पता है कराची का व्हाइट हाउस, जहां पर दाऊद है छिपा हुए। ये कराची कि आपको बता दें, दरअसल दाऊद का ये घर, इसको लेकर कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये पहले पता जो बताया गया वो कराची का व्हाइट हाउस बताया गया। ये कराची की ही क्लिफेंट इलाका है जहां पर दाऊद का आलीशान घर है। बताया जाता है कि खुद इमरान सरकार की तरफ से दाऊद को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 दाऊद के पते और बताए हैं, जिसमें से एक मकान नंबर 37 हाउसिंग अथॉरिटी कराची और दूसरा पलेशियल बंगला नूराबाद कराची है। दाऊद इब्राहिम कासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जो सरहद पार पाकिस्तान की गोद में छिप कर बैठा हुआ है। पहली बार दाऊद पर पाबंदी लगा के पाकिस्तान ने सारी दुनिया के सामने यह कबूल कर लिया कि दाऊद को उसी ने पनाह दे रखी है। भारत में धमाके करने के बाद फरार होने से पहले दाऊद भारत में ही चोरी और तस्करी के धंधे में था। डोंगरी इलाके में छोटा मोटा काला धंधा करने वाला दाऊद 1984 में अंडरवर्ल्ड की बड़ी दुनिया में बड़ा नाम बनकर सामने आया। दाऊद इब्राहिम कासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जिसका नाम दुनिया के सबसे खूंखार बदमाशों की जमात में शुमार है। हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश रचने वाला दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में छिपकर अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है। इस कहानी का आगाज होता है 80 के दशक से। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की बड़ी दुनिया में 1984 में आया। इससे पहले वो डोंगरी इलाके में चोरी, डकैती, लूटपाट करता था। दाऊद अपराध की काली दुनिया में अपनी जड़ें गहरी जमा रहा था। यहां तक आते आते उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिला लिया था। अब उसके ऊपर आईएसआई का हाथ था और वो आईएसआई से ड्रग्स की तस्करी का कारोबार करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि दाऊद की गिरेबा को पकड़ने वाला
कोई नहीं था। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सामने आया ये चेहरा। ये कोई मामूली चेहरा नहीं है, ये है बीवी कुमार, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक्स डायरेक्टर जनरल। बीवी कुमार के मुताबिक जब दाऊद इनके हत्थे चढ़ा था तो पूछताछ में खुद दाऊद ने कबूला था कि उसे 2 नंबर का धंधा ही समझ में आता है। बेसिकली उसको हम इंटरोगेट किया, माई सेल्फ और पीके दत्ता साहब थे उधर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंटरोगेट किया थे उसको। एंड देन वो तो एडमिट किया है, साहब हमारा धंधा नंबर 2 धंधा है, लेकिन लिख के नहीं देंगे हम स्टेटमेंट, वर्बली हम तो एडमिट कर रहे हैं। पूछताछ में दाऊद इब्राहिम ने साफ तौर पे कहा कि उसे सिर्फ 2 नंबर के काम ही करना आता है, जिसके बाद बीवी कुमार को ये लग गया कि आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम एक बड़ा क्रिमिनल बनकर उभरेगा और आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम एक ग्लोबल टेररिस्ट है। इतना ही नहीं, बीवी कुमार ने वो बात बताई जो अगर सच हो गई होती तो शायद दाऊद इब्राहिम कासकर का नाम कब का मिट चुका होता। जी हाँ, दाऊद एक बार मरते मरते बचा था। उसके गले के पास से गोली छूती हुई निकल गई थी और ये राज भी बीवी कुमार ने हमारे संवाददाता से बातचीत में खोल दिया। आलमजेब भी उसको फॉलो कर रहे थे, कहीं भी जा रहे हैं उसका पीछे पड़ जाए। सो फिर जब बड़ौदा का आ गया क्लोज, देन डिस्चार्ज हाजी इस्माइल उसका बैक सीट में थे। वो टाइम में ही वाज अ वेरी स्मॉल फेलो, अभी तो बाद में बड़ा हो गए एंड ही वाज शॉट डेड लेटर। वो इसका मिसफायर हो गया, फिर बुलेट लग गया। बुलेट लगने के बाद ही वाज कॉट। बुलेट किसको लगा था? दाऊद को इधर लग गया। दाऊद इन द फ्रंट सीट, इधर स्किन में सुपरफिशियल हो गया। थोड़ा इधर आए तो मर जाते थे। इट वाज आवर बैड लक, मेरा द कंट्रीज बैड लक। सो ही वाज डिटेन्ड, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल। सर, ये मिसफायर किससे हुआ था? वो बैक सीट में दैट फेलो वांटेड टू फायर प्रोबेबली अगेंस्ट समबडी। पुलिस? हाँ, इंस्टेड सो पुलिस नहीं थे, प्रोबेबली आलमजेब ही थॉट समबडी वाज कमिंग टू किल हिम। सो ऐसा किया, वो तो इसको लगा। दाऊद इब्राहिम के साथी की ही गोली दाऊद इब्राहिम के गले को छू कर निकल गई। अगर वो गोली दाऊद इब्राहिम को लग जाती तो शायद दाऊद इब्राहिम जिंदा नहीं बचता। जानकारों का मानना है कि इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार बन गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक्स डायरेक्टर जनरल बीवी कुमार ने एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया कि सूरत में दाऊद और उसके गुर्गों के एक ठिकाने पर उन्होंने करीब 100 पुलिस कर्मियों के साथ धावा बोला था। We had specific intelligence वो दिन। हम तो 100 ऑफिसर से फुल्ली आर्म्ड थे हम। We had wireless sets on citizen frequency। एक बोट आए थे अंदर, समंदर का अंदर। We were about 7-8 kilometers away inside near सूरत। and लल्लू जोगी का फार्म है एक सूरत दांडी में। सब लोग हम गए थे, वो लोग डर गया, जंप दिस थिंग फ्रेंड्स एंड भाग गए वो लोग। फ्रेश हॉट बिरयानी was still made in huge handies and other things। लल्लू जोगी was there, he saw and got scared। ये तो थोड़ा डरपोक है ये। हम सोचा ये लोग बड़ा व्हाट यू कॉल डेयरिंग वैसा नहीं है, सब लोग डेर पड़ के वो बैठ के पेशाब आ गया। दरअसल बीवी कुमार ने DRI एंड द डॉन्स नाम से एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने दाऊद से जुड़ी ऐसी कई और बातों का भी राज फाश किया है।